आज के क्लास में जानते हैं 10th का जो VVI क्वेश्चन है साइंस का जो लेके आया हो, जो भी मैट्रिक का एग्जाम देंगे 2024 में उसके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आया हो। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है साइंस का। तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो जान ले। जो ये 72 बार धड़कता है, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है जो ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो यदि आप लोगों को यदि पता होता है आंसर इसका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजते रहेंगे जो इसका आंसर क्या होता है। तो ऑप्शन ए कहता है क्या WBC। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, और बी में है लसिका, और सी में है RBC। RBC का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल, और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा सो आप लोग ढूंढे और भेजते रहे कमेंट करके। तो आप लोग का जवाब जो आता है यहाँ सी ऑप्शन, तो सी ही बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आप लोग माइंड में ये चीज सेट कर ले, जो ऐसी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आपको परीक्षा ही से रिलेटेड है, जो आपके 10वीं के परीक्षा फाइनल में इस बार आने वाला है, यही क्वेश्चन लेके मैं आते रहूंगा। लगातार बने रहें क्लास में। रेगुलर बैच चलता है 6 बजे से 7 बजे तक का लाइव क्लास रहता है, तो इसमें आप लोग जरूर जुड़ने का प्रयास करें। उसके बाद बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। मछली का श्वसन अंग है, श्वसनांग है, मतलब क्या श्वसन अंग कहते हैं उसे। तो ऑप्शन ए कहता है क्या ट्रैकिया है, ऑप्शन बी कहता है गिल्स है, ऑप्शन सी कहता है त्वचा है, ऑप्शन डी कहता है फेफड़ा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग देखें। तो आप लोग को पता होगा भी, नहीं भी पता है तब भी देखें। जो ऑप्शन यहाँ बी होगा सही, तो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का है मछली का श्वसनांग क्या है, तो गिल्स है। गिल्स से सांस लेता है मछली, गिल्प को हम क्या कहते हैं, गिल्स को गल्फर कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। तो ऑप्शन ए कहता है छोटी आंत, ऑप्शन बी कहता है मधुमेह, और ऑप्शन सी कहता है ग्रास नली, ऑप्शन डी कहता है बड़ी आंत। ऑप्शन डी क्या है, बड़ी आंत है। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा सही होगा, तो आप लोग को बता दें जो यहाँ बड़ी आंत नहीं होगा। बड़ी आंत का मतलब ये बड़ा ही नहीं होगा, बड़ी आंत छोटा होता है और यहाँ छोटी आंत ही बड़ा होता है। तो आप लोग को याद रहे, ऐसा क्वेश्चन में व्यक्ति विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं वो कंफ्यूज करते रहता है जो बड़ी होगा या छोटी होगा, बड़ी में टिक लगा देगा, लेकिन यहाँ पर छोटी आंत होगा। याद रहे जो यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधा जो होता है, पेड़ पौधे जो होता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है वह किस छिद्र के द्वारा लेता है। तो उस छिद्र का नाम हम बता दें तो वो रंध्र है। ये जड़ के द्वारा क्या लेता है, जल लेता है, तना के द्वारा तो लेता नहीं है, टहनी तो वैसे उससे सांस तो लेता नहीं है। तो आपको बता दें जो यहाँ रंध्र हो जाएगा, रंध्र सही उत्तर है। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। इंसुलिन के कमी के कारण रोग होता है, कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए में है घेगा रोग, ऑप्शन बी कहता है क्या मधुमेह, ऑप्शन सी कहता है करेटिनिज्म, और ऑप्शन डी कहता है बौनापन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को ध्यान देना जरूरी है। यहाँ बता दें जो घेगा रोग जो होता है वो होता है क्या आयोडीन की कमी से। तो यहाँ पर मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह होगा। तो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। अब बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वें नंबर क्वेश्चन कहता है क्या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पत्तियों द्वारा होता है, या तने द्वारा होता है, या फूलों द्वारा होता है, या बीजों के द्वारा होगा। तो आप लोग को बता दें जो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही, क्योंकि फूलों में ही होता है लैंगिक जनन। फूल जब होता है तो उसमें ही वह जनन पाया जाता है। जो ये क्या होगा, मादा होगा या नर होगा। तो इसीलिए आपको बता दें जो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, आप लोग याद रखें। उसके बाद बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो नर का जो प्रजनन अंग है वो क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है पुंकेसर है, या बी में ऑप्शन कहता है अंडप है, सी में ऑप्शन कहता है स्त्री केसर है, ऑप्शन डी कहता है वर्तिकाग्र है। तो कौन सा सही होगा,
तो आप लोग ढूंढे, कमेंट करते रहें लगातार, तभी तो आपका एक्सपीरियंस बनेगा। इसी तरह से आप लोग यदि 10th का एग्जाम देते हैं तो एकदम बेहतर मार्क आएगा, 400 प्लस रहेगा, 80-90% रहता है मार्क आप लोग का, तभी बनेगा। तो यहाँ बता दें, जो फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है। तो नर युग्मक को आपको पहचानना है, जो नर में कौन सा पाया जाता है युग्म। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कहता है शुक्राणु, बी ऑप्शन कहता है अंडाणु, सी ऑप्शन कहता है योनि, और डी ऑप्शन कहता है फैलोपियन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। शुक्राणु पाया जाता है किसमें? नर में पाया जाता है, याद रहे, समझ गए। और यदि मादा की बात करेगा तो मादा में अंडाणु पाया जाता है। आप लोग को भूलना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि रट लेना है भी है, क्योंकि एग्जाम में बेहतर मार्क लाना है, तभी ये क्वेश्चन आपको जरूरी है, समझ गए ना। इसीलिए लगातार बने रहे मेरे क्लास में। उसके बाद करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन का, गुणसूत्र बने होते हैं तो किसका? डीएनए का बना रहता है, या प्रोटीन का बना रहता है, या डीएनए तथा प्रोटीन का बना रहता है। तो कोई नहीं, तो ऑप्शन डी में कहता है। तो यहाँ पर बता दें कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डीएनए तथा प्रोटीन के बना रहता है, दोनों का बना रहता है, वो गुणसूत्र है। उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें जो भी दिया जाता है वो वीवीआई क्वेश्चन ही दिया जाता है, क्योंकि आपको मात्र 10-5 दिन में ही आप बेहतर मार्क ला सकते हैं। इसीलिए मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोग लगातार बने रहें, आप जुड़ते रहें, हर एक क्वेश्चन लेके आता हूं। आपका जो भी एग्जाम है सभी का मैं एक निच्योर हल लेके आया हूं A1 इंग्लिश क्लास की तरफ से, जो आप लोगों को बहुत बेहतर मार्क देगा। सो समझे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसमें देखना है, ऑप्शन ए कहता है केचुआ, ऑप्शन बी कहता है मछली, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है बकरी। तो बाबू रे यहाँ बता दे, जो ऑप्शन ए होगा सही। ए क्यों होगा सही? केचुआ। केचुआ क्या है? एक उभयलिंगी जंतु है। उसके बाद बात करेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन की, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन ए कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन सी कहता है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ बता दें, जो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर। आप लोग इसी तरह से बने रहे लगातार क्लास में, और ऐसी क्वेश्चन को आप लोग सेट करें माइंड में। तो एक बार आप लोग इधर देखें क्वेश्चन की ओर, और स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग याद करें, जो आप लोग को कभी माइंड से हटेगा नहीं।